नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय 4। यह है सोशल साइंस की बुक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो इसमें हम देखते हैं कि मुख्य तत्व क्या क्या हैं। तो पहला है कि लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। किस प्रकार से होनी चाहिए तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। अगला है कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसका निवारण हो, एक निश्चित तय सीमा दी जाए उनको कि इस समय में उनकी समस्या का समाधान होगा। फिर अगला है हमारा समानता और न्याय। हर वर्ग, समुदाय, जाति, लिंग के लोगों को समानता मिले और उसके साथ साथ समुचित न्याय की भी व्यवस्था हो। ये लोकतांत्रिक के मुख्य तत्व हैं। ठीक है। अगला है हमारा भेदभाव मिटाना, अस्पृश्यता निवारण हो, मतलब छुआछूत या और भी जिस प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं उन सब का अंत हो और लोगों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जाएं। अगला है कि मतदान का अधिकार केवल कुछ वर्ग या कुछ लोगों को नहीं मिले, अपितु सभी लोगों को मिले जो एक निश्चित आयु तय कर पाएँ। मतलब जैसे अगर हम भारत में देखते हैं तो यह 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के बाद कर दिया गया। उससे पहले 21 वर्ष मतदान की आयु तय की गई थी। ठीक है। अगला है हमारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करना चाहिए, जैसे कि उनकी संस्कृति, भाषा या धर्म आदि का पालन और विकास करने का अधिकार हो। ठीक है। तो ये सभी जो है मूलभूत तत्व हैं। अगला है कि भागीदारी किस प्रकार हो इसमें। तो भागीदारी के लिए लोगों को चुनाव नियमित समय में करवाई जाए, जैसे 5 वर्ष भारत के लिए है। तो इसमें लोग अपने वोट डालकर जो भी उनकी प्रतिनिधि हैं उनको वह जिताएं। ठीक है। अगला है हमारा जो सरकार की कार्य की आलोचना द्वारा। अगर सरकार ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है या लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं कर रही है तो इस प्रकार से लोग उन सरकार की आलोचना कर सकते हैं। या अगर सरकार न्याय संगत बात नहीं कर रही हो, यहाँ भी जो है लोक कल्याणकारी जो भावनाएं होती हैं उसको ध्यान में रखकर अगर सरकार ने कार्य नहीं किया है तो उसके विरोध में लोग जुलूस, धरना, हड़ताल या अन्य तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। इसके अलावा आजकल जो डिजिटल मीडिया का ज़माना है उसमें लोग बोलकर, लिखकर अपनी बातों को या अपने असंतोष को व्यक्त करते हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब, किसी भी माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये एक भागीदारी का तरीका होता है लोकतंत्र में। ठीक है। अगला है हमारा इसमें कि 2 जगहों के बारे में बात किए गए हैं और इसमें कावेरी नदी से संबंधित विवाद को उठाया गया है कि विवाद का निराकरण किस प्रकार होगा। तो उस संबंध में ये 2 बातें लिखी गई थी कि कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध एक ही नदी पर है जो कि कावेरी नदी है। तो इस संबंध में जो है लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण जो है वो सरकार एक समिति गठन करके करती है या सर्वोच्च न्यायालय जो है इस संबंध में कार्य करते हैं। तो उसी को दिया गया है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ आता है। ये यहाँ देखें, कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर है यहाँ है मेट्टूर डैम। ठीक है। ये जो है तमिलनाडु में है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।